Good morning students. Today our topic is class 9th chapter number 2 constitutional design. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बता रखा है कि वहाँ पे किस तरीके से स्ट्रगल किया गया था। तो वहाँ पे जो ये अकॉर्डिंग टू कलर जो वहाँ पे स्किन कलर के आधार पर भेदभाव होता था। So this was the Nelson Mandela being tied to treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced life of imprisonment in 1964 for during to the apartheid ruling in his country. He spent the next 28 years in South Africa most treated प्रिजन रॉबिन आइलैंड। तो यहाँ जो बताया गया है कि वहाँ पे जो 1964 में लाइफ को इम्प्रीमाइज करने के लिए लीडर जो बनाए गए थे वो एक तो नेल्सन मंडेला था और 7 उसमें और भी शामिल थे। और वहाँ पे आजीवन कारावास की उसको सजा भी दे दी गई थी। तो अगले जो 28 वर्ष होंगे उनमें दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो भयावह जेल या रोबिन द्वीप थे उसमें उनको कैद रखा गया था। अब यहाँ पे आता है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कैसा चला था। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड जो दे रखा है वो हमारा रंग भेद अगेंस्ट होता है, खिलाफ स्ट्रगल होता है संघर्ष। तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिट ऑफ ए साउथ अफ्रीका। रंग भेद जो नस्लें थी वो भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का ही नाम था जो कि दक्षिण अफ्रीका के विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दिस वाइट यूरोपियन इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17 and 16 सेंचुरी। 17 and 18 17वीं और 18वीं शताब्दी में द ट्रेडिंग कंपोजिशन फ्रॉम यूरोप एक्वाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। व्यापार करने के लिए आई जो यूरोपीय कंपनियाँ थी वो दक्षिणी अफ्रीका को उसी तरह से हथियार और जोजबस्ती का गुलाम बनाया था। बट अनलाइक इंडिया जैसे कि भारत हो। ए लार्ज नंबर ऑफ वाइटनिंग एंड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका बिकम्स द लोकल रूल्स। द सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लिबरल them on the basis of their skin color। तो वहाँ पे जो रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़े के आधार पर बांट दिया था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। जो 1/3 जो पॉपुलेशन थी, आबादी जो थी वहाँ की 3/4 वो आबादी में उनका हिस्सा था। और बाकी जो थे जैसे बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक में तो श्वेत लोग थे, दूसरे में अश्वेत लोग थे। दोनों ही रंग के आधार पर वो बटे हुए थे। और जो बचे हुए थे वो उनके अलावा जो रंगीन जो चमड़ी वाले होते थे वो भी उनमें शामिल थे। इनके अलावा जो शेष सबका जो छोटा या नीचा मानते थे उन्हें वोट डालने का अधिकार वहाँ पे नहीं दिया गया था। तो the apartheid system was the particularly opposition for the blacks. They were forbidden from the living in whiteness areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and college, library, cinema halls, theaters, benches, swimming pools, etc. तो इन सभी में रंग के आधार पर उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनको इसमें इजाज़त नहीं दी जाती थी इन सभी क्षेत्रों पर। इसी तरह से हमारा सिंस 1915 का जो टाइम है उसमें द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन fought against the apartheid system. They launched a protest march and stickers. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of the workers union and the community parties. Many sensitive white of the joined ANSA यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
तो यहाँ पे जो हमारे 1950 के श्वेत और रंगीन चमड़ी वाले जो थे वो भारतीय मूल लोगों के रंगभेद प्रणाली के खिलाफ थे। उन्होंने विरोध भी प्रदर्शन किए थे, हड़तालें भी की थी, लेकिन भेदभाव शासन प्रणाली के विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे से के तले दबे हुए थे। अब यहाँ पे हम करेंगे टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से उसमें स्ट्रगल किया जाता है और यहाँ पे वो सब लोग सफल हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid and increased the government realized that they could no longer keep the blacks under their rules through repressions। तो रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया कि वह जोर जबरदस्ती श्वेतों पर ये राज कायम नहीं रख सकती है। तो इसीलिए द वाइट विमेन चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, उसने अपने जो श्वेत लोगों ने अपनी जो राजनीति के नियम थे उनमें बदलाव करना स्टार्ट कर दिया था। Ban on the political parties and the restriction on their media as well lifted. After 28 years imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight on 26 April 1994, the new national flag on the Republic of South Africa was unrolled, marking the newly born democracy and in the world. The apartheid government came to the end, paving way for the formation of a multi-racial government. How did this came about? Let us go here Mandela, the first president of the new South Africa, on this extraordinary traditional। तो यहाँ पे इसीलिए जो था कि वो गोरे और कालों ने अपने नीतियों में बदलाव किया था, लेकिन यहाँ पे जो कानूनों को वापस ले लिया गया था। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, जो मीडिया पर लगी पाबंदी थी वो उठा ली गई थी। 28 वर्ष के टाइम पे उन्हें जो जेल कराई थी वो उसको आज़ाद करा दिया था। और नेल्सन मंडेला को आज़ाद करने के बाद 26 अप्रैल 1994 की मध्य शिवरात्रि थी, उसमें दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहरा दिया गया था और ये एक नई लोकतांत्रिक देश बन गया था। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और ये सब नस्ल में मिलजुल कर रहने लगी। ये सब कैसे हुआ, इसके बदलाव के बाद में नए दक्षिण अफ्रीका से पहले राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला के मुख से जाने गए थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से स्ट्रगल चलता है और धीरे धीरे करके किस प्रकार से यहाँ पे डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है और उसको लोकेट किया जाता है। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है, जितना मैंने करा उतना रीड करना है। जो इससे कोई हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा।